So hello everyone, this is part 2 of our environment PT 365. So here we are seeing the institutions, organization and news. United Nations Environmental Program, an international environmental authority engaged in establishing a global environmental agenda. ठीक है. Genesis 1972 UN Conference on Human Environment. Headquarter Nairobi, Kenya. Member 193 including India. You have to remember India is a member. Funding relies on voluntary contribution for over 95% of the funding needs. ठीक है. एनवायरमेंटल फंड इज यूएनईपी कोर फंड. ठीक है, इतना याद रखना है. आईपीसीसी जॉइंटली होस्टेड बाय यूएनईपी एंड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ. ठीक है. फिर कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये है कॉमन कार्बन मैट्रिक्स यूएनईपी का है, बस इतना याद रखना है. यूएनईपी के एग्रीमेंट CMS, ये देखो जो है ना, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल. तो माइग्रेटिव बोन कन्वेंशन, या कहते हैं ना बोन कन्वेंशन को हम ना बोन टारगेट्स भी कहते हैं, 1979 में है. फिर सबसे पहला 1973 में साइट्स बना था, है ना, इलीगल जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है एंडेंजर्ड स्पीसीज की फ्लोरा फोना को, उसको प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है. फिर वियना कन्वेंशन 1985 ओजोन लेयर का है. देन वेसल कन्वेंशन 1989 डिस्पोजल ऑफ द जो हजार्डस वेस्ट होते हैं ना, ट्रांसबाउंड्री डिस्पोजल होता है एक दूसरी कंट्री में जाकर डिस्पोज करने के लिए, उसको रोकने के 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ था. देन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD 1992, जिसके बाद से हमारे कोप चले आ रहे हैं, तो अभी उसका भी हमें लास्ट में कोप 15 उसका देखा है, कुनमिंग जो चाइना में हुआ है ना, मॉन्ट्रियल वाला. देर आर टोटल ऑफ 15 एनवायरमेंटल एग्रीमेंट अंडर यूएनईपी. स्टॉकहोम कन्वेंशन है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इसमें ना डर्टी डजन है ना, डजन है, डर्टी डजन है ना. तो इसको आपको देखने हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि पूछ लेते, एक बार पूछ चुका है, इसमें पूछ चुका है, हेप्टाक्लोर पूछ चुका है ना. मीनामाटा कन्वेंशन मरकरी का 2013 में था. ठीक है, ये जापान से रिलेटेड था. फिर अडेप्टेशन है ना, ये हमें देखना है कि अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट. ठीक है, ये है यूनिपी की होती है, 23 में है कि फाइंडिंग है कि अडेप्टेशन फाइनेंस नीड आर 10 to 18 टाइम्स हायर देन द करंट पब्लिक फ्लोज. ठीक है. एडेप्टेशन फाइनेंशियल गैप इज एक्सपेंडिंग, तो ये सब कुछ है. एमिशन गैप रिपोर्ट भी निकालता है. ग्लोबल जीएसटी एमिशन इंक्रीज बाय 1.2% फ्रॉम 2021 टू 2022. ये है. अदर रिपोर्ट्स भी इसकी हैं, कई सारी आती हैं. तो ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक निकालता है. ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट आती है. यूएनईपी स्पेशल एडिटर फ्रंटियर रिपोर्ट आती है. कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फ्यूचर बिल्डिंग मटेरियल है. तो बस इतना देखना है. WMO है ना, एजेंसी यूएन की स्पेशलाइज्ड है, 1950 में बनी थी. इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 को रिप्लेस करके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था. हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, 193 इंक्लूडिंग इंडिया मेंबर है. तो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट ना, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 है. ठीक है, तो ये सब उसमें कुछ बताएगी. ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन याद रखना है ना. ग्लोबल एवरेज CO2 कंसंट्रेशन इन 2022 रिप्रेजेंट दी 50% इंक्रीज फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, है ना. CH4 नाइट्रस जो हमारे ऑक्साइड है, उसकी कंसंट्रेशन 264 124% बढ़ी है, तो काफ़ी बढ़ चुकी है इनकी, मोर देन 100% इंक्रीज हुई है. इतना याद रखने का है बस, है ना. 78% ऑफ इंक्रीज CO2 है, तो जो ना रेडिएटिंग फोरिंग, तो ये सब आपको देखना है बस थोड़ा डेटा. स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ये भी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है. क्या है स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज. तो ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल कैचमेंट रिजर्वायर शोज डेविएशन ड्रायर देन यूजुअल. एनोमैली है एशियन वाटर टावर, है ना, इंक्लूड तिब्बत हिमालय काराकोरम कलेक्टिवली कॉल्ड द थर्ड पोल. ठीक है, तो याद रखना है, इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो. अदर रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट 2011 to 20 रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सर्वे, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, एयर क्वालिटी, ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, ये सब है. ठीक है, इसके अंदर के ना पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन एमिशन, तो ये सब बस आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देखना. बस कौन कौन सी गैस निकलती. मरकरी एमिशन होता है कोल फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से. एनवायरनमेंट में CO, देखो यही पूछा था इस साल. NOx होता है MOEFCC, है ना, फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एमिशन नॉर्म्स थे, तो पहले इंट्रोड्यूस MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ ना, जो एनवायरमेंट रिलेटेड मिनिस्ट्री MOEFCC ना, क्लाइमेट चेंज को लेके उसने करे थे, है ना. एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली जो मिनिस्ट्री है, अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986. तो आपको इसको याद रखना है कि जो नॉर्म्स बने थे एमिशन के, वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग बने थे. देन की हाईलाइट्स ऑफ द नॉर्म, 3 कैटेगरी विद 3 डिफरेंट डेडलाइंस. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3.
3 कैटेगरी हैं, आपको याद रखना है ना। डेडलाइंस की अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया है ना। पावर प्लांट यूनिट डिक्लेयर टू रिटायर बिफोर 31 December 2027 विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मीट स्पेसिफिक नॉर्म्स ऑफ SOX। ठीक है, तो SOX मतलब SO2 वगैरह का कोई नॉर्म्स उनको नहीं बताने जो पहले रिटायर हो जाएंगे ना। यूज़ ऑफ बेनिफिशिएटेड कोल टू मिनिमाइज फ्लाइंग एश जनरेशन। तो बेनिफिशिएट कोल में क्या है, फ्लाइंग एश की जनरेशन कम होती है। कोल बेनिफिकेशन बेसिकली combustion attribute of the coal is enhanced by separating the inorganic impurity volatile matter or ash from the raw coal। तो अब जो एश मटेरियल है ना कोल से रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली एश फ्लाइंग एश कम निकलेगी जो कि बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। ईच TPP जनरेटिंग स्टेशंस है ना शुड अचीव 100% यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एश जनरेटेड। तो मतलब यूटिलाइज करना है एश का यूज़ करके कौन है, कोल बेनिफिकेशन से। याद रखना कोल वॉशिंग ब्लेंडिंग लो NOx बर्नर है ना, ओवर फायर एयर NOx वगैरह है ना, CFBC बॉयलर्स है, लो ग्रेड हाई मॉइस्चर लिग्नाइट है, नॉन कैटेलिटिक रिडक्शन है। कैटेलिटिक रिडक्शन से NOx रिलीज होता है तो है ना, सिलेक्टिव कैटेलिटिक और नॉन कैटेलिटिक रिडक्शन करना है। ये तो रिडक्शन की प्रोसेस में ही तो NOx रिलीज होता है, N2 को NOx में कन्वर्ट करते हैं। देखो एक चीज़ बताओ, जो है ना ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, ये प्रोसेस में N2 में N2O बनेगा तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये कैटेलिटिक प्रोसेस के थ्रू ही जनरेट हो रहे हैं। SOX है ना, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन की बात होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का है ना यूज़ है पर्टिकुलर मैटर के लिए, और फैब्रिक फिल्टर्स का यूज़ करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड NCR एट जॉइनिंग एरिया अनाउंस द रिवीजन इन द एग्जिस्टिंग GRP है ना। तो ये है ना ग्रेडेड रिस्पॉन्स करना जब भी पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो कुछ है ना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिपेयर्ड इन परस्यूंट टू सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ 2016 एंड मैटर ऑफ MC मेहता मैटर में ये ग्रैप बना था। तो आपको इंपॉर्टेंट लॉ याद रखने हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये सब है। 2021-2022 में रिफॉर्म 4 स्टेजेस है ना। स्टेज 1 पुअर एयर क्वालिटी, वेरी पुअर मतलब वेरी पुअर है। फिर सीवियर है 401। तो ये AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो भी पैरामीटर्स हम देखते हैं ना 401 तो दिखाता है दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है। सीवियर हाई है 450 है, दिल्ली में हो जाता है जनरली। ठीक है, फिर अबाउट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, स्टेटूटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूट अंदर CAQM है, नेशनल कैपिटल रीजनल एंड जॉइनिंग एरिया है। तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की प्राइमरी गोल NCR में कम करने का है पॉल्यूशन को है ना। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, रिलेटेड कंसेप्ट है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को निकालता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। ठीक है, तो 8 पॉल्यूटेंट है PM10 PM2.5 NO2 ओजोन SO2 CO NH3 एंड लेड। ठीक है, AQI कम्युनिकेट्स एयर क्वालिटी स्टेटस यूजिंग 6 कैटेगरी रेंजिंग फ्रॉम गुड टू सीवियर। ठीक है, अबाउट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर है। इसके भी कलर कोडिंग है भैया, देखो याद रखो 0.050 AQI है तो कलर कोड है ग्रीन, 51 to 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है तो लाइट ग्रीन पैरेट ग्रीन है ना। देन वी हैव 101 to 200 है मॉडरेट है तो येलो, 201 से 300 है तो ऑरेंज है, 301 to 400 है तो रेड है, एंड 400 1 to 500 डार्क रेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख जाएंगी लेटर। देखो वेन इंटरेस्टेड विद पावर एंड फंक्शन अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 आपको याद रखना है। CPVC को पावर मिल गया जिसके अंडर ना नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें क्या है 4 गैसों को आइडेंटिफाई इनको मॉनिटर करना था। सल्फर डाइऑक्साइड NO2 करना था, PM10 को करना था, फाइन पर्टिकुलर मैटर 2.5 को करना था। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन है ना इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ प्राण पोर्टल। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के आंसर में नोट करना है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्राण पोर्टल। ठीक है, फिर ना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल क्लीन एयर NCAP को करना है। तो आपको मेंस में खूब सारी चीज़ें यूज़ करनी है। रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर्स तो देखो अलग अलग होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट है ना, परक्लोरेट है, फिर ना बेरियम नाइट्रेट है, कलर देता है अलग अलग तरह के कलर देते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन है एंड ना एंटीमनी अलग कलर देता है। लिथियम आपको कोई कलर देगा, आर्सेनिक आपको कोई कलर देगा ग्रीन, स्ट्रॉन्शियम आपको कई तरह के कलर दे देता है। हाईली टॉक्सिक है सारे के सारे ना। ग्रीन क्रैकर परमिशेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि बेरियम लेड जैसे येलो ग्रीन कलर आते हैं ना ये सब स्ट्रॉन्शियम वगैरह से आते हैं। ग्रीन क्रैकर डू नॉट कंटेन हैजार्डस कॉज 30% रिडक्शन पर्टिकुलर मैटर यूजिंग पोटेशियम नाइट्राइट KNO3 ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं जिससे आग लगती है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीडी डेवलप्ड ग्रीन क्रैकर। ठीक है, स्वास से वाटर रिलीजर सप्रेसेस द डस्ट रिलीज बाय दी रिलीजिंग वाटर वेपर्स इन एयर है ना। तो जो श्वास है ना सेफ वाटर रिलीज करता क्या है, डस्ट जो भी है तो जैसे वाटर वेपर्स को वो रिलीज करता है हवा में तो उससे जितनी भी डस्ट है वो बैठ जाती है। कई सिस्टम चल रहा है स्टार का ना सेफ थर्माइट
क्रैकर है, डज नॉट कंप्राइज द पोटेशियम नाइट्राइड, और सल्फर होता ही नहीं है, एमिशन रिड्यूस होता है पर्टिकुलर मैटर का। सफल हैज अ मिनिमम यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम एंड यूज्ड मैग्नीशियम इंस्टीड। तो अलग अलग तरह के है ना, तो इसमें कई तरह के हो गए हमारे पास क्रैकर्स में, स्वास हो गए, स्टार हो गए, सफल हो गए। तो नीरी नागपुर इज मैंडेटेड टू कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। CSIS सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, CSIS सीरी इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरीज डेवलप, है ना, डेवलपिंग सेफ एंड पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स। ई क्रैकर्स की बात हो रही है, याद रखना है। ई लादी है ना, ई लड़ी है, ई लादी बोल दिया, ई लड़ी बोल सकते हो, ई लड़ी, ई अनार, सिस्टम ऑफ ई क्रैकर शो। ई क्रैकर शो भी दिखा देंगे आपको, तो अलग ही लेवल है, तो है ना। बेस्ड ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज टू जनरेट लाइट एंड साउंड इफेक्ट, तड़ातर तड़ातर फायरिंग चलेगी मजे मजे में इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। रिवाइज्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। रिवाइज है ना, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है। अब देखो, क्रॉप रेसिड्यू, पैडी की स्ट्रो इन सिटू मैनेजमेंट की बात करते हैं हमने, कई सारे उसमें पैलेट्स बनाने की लास्ट ईयर बात कर रहे थे। देन उसको अलग अलग प्रोसेस, कुछ कुछ नाम होते हैं, उनको आपको पढ़ लेना एक बार, बस ज़्यादा कुछ नहीं, आइडिया होना चाहिए आपको क्या करना है। देखो स्टबल बनने का क्या करते हैं आप, यहाँ देखो कुछ कुछ चीज़ आपको मिल जाएंगी ना। देखो एमिशन फ्रॉम स्टबल बर्निंग का, 1 टन ऑफ स्ट्रॉ और विंग बर्न होने पे 3 kg पर्टिकुलर मैटर, जो कि वेरी हार्मफुल है लंग्स के लिए। 60 kg ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 199 ऐश, 2 kg ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो काफ़ी, तो ये सब रिलीज होता है, N2 NOx सब कुछ रिलीज हो जाता है भैया, ये सब है ना, पर्टिकुलर मैटर होता है, काफ़ी कुछ है। तो इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें, देखो जैसे का बायोमास की पैलेट्स बनाने की बात हो गई, प्रोडक्शन ऑफ द कंप्रेस मतलब बायो CNG बनाने के बाद पैडी स्ट्रॉ से करनी है। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट में भी हेल्प हो सकती है अगर स्ट्रॉ का हम सही से मैनेजमेंट करेंगे। एल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम द पैडी स्ट्रॉ जाता है, इसके लिए मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी आए थे, है ना। आप एक बार चेक करना, लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में थे ना। क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है, तो क्लाउड के ऊपर सिल्वर आयोडाइड पटक के और पानी गिराएंगे, ये सब तो हमेशा ही से बात चलती रहती है, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर वेदर मॉडिफाइंग टेक्निक है ना, ये तो केमिकल यूज सिल्वर आयोडाइड है ना, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट को गिरा के कुछ कुछ नहीं करना है, वाटर को मतलब जो प्रेसिपिटेट है उसको गिरा देना है, ठीक है। जस्ट वो कंडेंस हो गए, वो गिर जाएगा, ठीक है। बेसिक है ना, -12 डिग्री सुटेबल टेम्परेचर है, -10 to 12 है क्लाउड्स के लिए ना। कवर एटलीस्ट 50% ऑफ द टारगेट एरिया, है ना। तो क्लाउड डू नॉट फॉर्म एट विंड स्पीड अबव सर्टेन लेवल, उसके बाद क्लाउड फॉर्म ही नहीं होते, है ना। लेस इफेक्टिव व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 75%, तो क्लाउड बनेंगे नहीं। कूल्ड इनफ क्लाउड्स नीडेड टू कंटेन सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ है टाइप ऑफ क्लाउड सीडिंग। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, डिस्पर्सेस सॉल्ट थ्रू द फ्लेयर्स और explosive in the lower portion of cloud. Dynamic cloud seeding boosts vertical air current, encouraging the more water to pass through the cloud. Static cloud seeding involves spreading of the chemical like AGI into the moisture laden cloud, ठीक है। तो ये static cloud seeding है जो हम बात कर रहे हैं। हाइग्रोस्कोपिक होती है, dispersal of salt through the flares और explosive in the lower part of the cloud, ठीक है। फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये है ना 2023 में है ना क्लीन एयर अवार्ड्स मिले हैं एनकेप, देखो MOE से अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनकेप के अंडर में है। एनकेप को फॉलो करता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, MOE FCC के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। देन इसका काम क्या है, इसका काम कुछ नहीं है, मस्ती करना है बस। क्योंकि नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम है जो कि दिल्ली के लिए आपको पता है 1986 का जो हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट है उसको भी फॉलो करता है, और हमारा 1981 के जो एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है ना, वो उसको भी देखते हैं मजे मजे में। तो इनके पास गोल है क्लीन एयर फॉर ऑल है, वो मस्त मस्त काम है। 131 सिटीज़ हैं, है ना। तो ये तो गजब गजब काम करती है, हमें इतने काम करती है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी बना रखी है ना। फर्दर एग्जामिन बाय द CPVC, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसके मतलब एग्जामिन करता है। इंदौर तो मेरा फर्स्ट रहेगा, इंदौर को याद ही कर लो भाई, इंदौर फर्स्ट ही रहेगा ना। अमरावती महाराष्ट्र का ना रैंक सेकंड है, 3 से 10 लाख वाली पॉपुलेशन में, मिलियन प्लस में तो इंदौर ही है ना। और थर्ड वाला हमने जो इसमें मिटा दिया, इसको हम देख लेते हैं ना। परबन्नू हिमाचल प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द थर्ड कैटेगरी लेस देन 3 लाख में। परबन्नू कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। इंप्रूवमेंट इन PMO कंसंट्रेशन है, IEC है, अदर है, वी कलर है, ये है वो है, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, मौज करो। वाटर पॉल्यूशन और कंजर्वेशन करना है। ग्राउंड वाटर स्टेटस इन इंडिया, जल सकती है ना। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है मीन्स के पर्सपेक्टिव से, हट्टे मार लेना। कैरिंग और जॉइंटली बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना। CGW भी है ना, स्टेट UT से, है ना। फ्रॉम 2022 द एक्सरसाइज कैरिड आउट एनुअली होती है, मजे मजे में करते हैं। क्या क्या डेडिकेटेड अथॉरिटी बना रखी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बना रखी है। फिर है ना स्टेट एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल मिनिस्ट्री जल शक्ति, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फार्म वेलफेयर है। इंडिकेटर क्या क्या है इसके अंदर में ना, टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ना, कितना हो रहा है कंट्री में, 44908.08 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इंक्रीज है ना, फ्रॉम
437/2022। तो हमारा जो रिचार्ज है ना ग्राउंड वाटर का वो तो बढ़ चुका है। बंगाल, असम, तेलंगाना है ना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में यहाँ बढ़ा है। ओवर एक्सप्लॉइटेड यूनिट है 11.20, टोटल असेसमेंट यूनिट इन वेरियस स्टेट यूनिट डिक्रीज फ्रॉम 14.2। तो कम हुई है, मतलब फ़ायदा ही हुआ है इसमें। तो अच्छा दिखा रहा है यार, ऐसे कैसे दिखा रहा है, मैं तो मान ही नहीं सकता। मतलब चलो मानना पड़ेगा क्योंकि रिपोर्ट है। अकॉर्ड अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ टोटल रिसर्च वर्ती एरिया ऑफ द कंट्री, है ना। ओवर एक्सप्लॉटेड यूनिट मोस्टली कंसंट्रेटेड इन यूपी, हरियाणा, पंजाब है भी। यहाँ तो पानी की बिना कुछ होती ही नहीं है, खेती करनी है यहाँ तो मस्त मस्त, है ना। तो बड़ा क्रिटिकल यूनिट्स है, थोड़ा मजाक कर देता हूँ, सीरियसली मत लिया करो। सेमी क्रिटिकल यूनिट्स है ना, सेफ यूनिट्स हैं, तीनों की बात हो रही है। तो ये आपको कितना कुछ याद नहीं रखना है बस कि कितने कितने परसेंट यूनिट्स हैं, पागल ही हो जाओगे इतना याद रखोगे तो ना। GW सिनारियो, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर। CWC रजिस्टर्ड है डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, 60% ऑफ वेल्स वाटर, मोर देन 60% वेल्स से आता है ना। तो क्या ना, लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर हम तो हैं ही पेल के, है ना। यूएस, है ना, एक्सीड करते हैं हम यूएस चाइना को, ठीक है, कंबाइन से भी अलग ही लेवल है, मस्त है हम लोग, है ना। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट हो जाते हैं पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ एनवायरमेंट ह्यूमैनिटी। सम एरिया इंडो गंगाटिक ऑलरेडी पास द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन टिपिंग पॉइंट के बाहर निकल चुके हैं। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो बर्बाद ही हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन फूड सेफ्टी, वाटर क्वालिटी, है ना, इंक्रीज कॉस्ट वो करता है, श्रिंकिंग फायर है, रिड्यूस सरफेस वाटर सप्लाई से सब कुछ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसको याद देख लो। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में क्या, हेडक्वार्टर फरीदाबाद में 1970 में बना था। मिस्ट्री जल सकती है, बस कुछ नहीं। वाटर ट्रेडिंग है तो कार्बन ट्रेडिंग था, वाटर ट्रेडिंग में आगे नीति आयोग ने डॉक्यूमेंट वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म के लिए निकाला है। तो इसको यूज़ कर सकते हो, वाटर ट्रेडिंग करता है, ट्रीट, है ना, रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो ये इसको आप आंसर में लिख सकते हो कि नीति आयोग वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म, है ना, फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो रिसाइकलिंग वाले पॉइंट में आप इसके अंदर एक पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, यूज़ कर लेना, बाद में परेशान हो जाओगे, ठीक है। वाटर है ना, ये सब तो सही है। चलो, वाटर यूज़र हैविंग WRC सेल देम इनटू द ओपन मार्केट। तो ये तो देखो वही है सब, है ना। water.org started initiative वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम टू एड्रेस द बैरियर ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंसिंग फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो अगर आपको पैसे चाहिए और आप वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो काम कर रहे हो ना, सेफ वाटर सैनिटेशन के लिए, जो कि हमारा SDG है, कमेंट में बताना कौन सा SDG है, सेफ वाटर वाला, है ना, बताना तो पड़ेगा, बिना उसके तो कुछ होने से रहा, ठीक है। फिर उसके बाद में अदर वाटर रिलेटेड न्यूज़ ना, नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, 4th में लेते हैं ना, बेस्ट मध्य प्रदेश। सब मध्य प्रदेश जीतेगा क्या? उड़ीसा की गंजम डिस्ट्रिक्ट है ना। तो सब स्टेट वेस्टेट लूट ले जाएगी, MP लूट रही है, मेरा मिडिल में होकर सब उठा रहा है भाई, यहाँ का भी ले जा रहा है, वहाँ का भी ले जा रहा है। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, है ना, तो ये सब है ही ना। WQS ऑफ यमुना, है ना, इंप्रूव हुआ है। BOD COD, है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट, है ना, हायर BOD इंडिकेट लो DO एंड हाई पॉल्यूशन। तो BOD ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। तो यानी पानी के अंदर में ना जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, जिसको ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा, तो पानी का ऑक्सीजन ले लेंगे तो पानी में कुछ बचेगा ही नहीं, तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो हम मर जाएंगे। दैट्स अ सिंपल कंसेप्ट। COD के लिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज़्यादा हम केमिकल डाल रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए, वहाँ तो और ही ज़्यादा हालत खराब। वैल्यू ऑफ COD इज ऑलवेज ग्रेटर देन BOD। BOD के बाद में COD होता है, क्योंकि पहले तो जो भी हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो हमारा पानी में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं खराब पॉल्यूटेंट का, तो उसको खाने के लिए ऑक्सीजन पानी से ले रहे हैं। लेकिन जब उसके बाद ऑक्सीजन नहीं बचता है तो हम जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, केमिकल डालते हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और पानी से ऑक्सीजन जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म होता है। हायर वैल्यू ऑफ COD इंडिकेट पॉल्यूशन। तो ठीक है, याद रखना पॉल्यूशन बढ़ता है। सेंट्रल वाटर कमीशन, द वाटर लेवल और रिजर्वर ऑफ इंडिया इन सदर्न स्टेट आर लो। तो सदर्न स्टेट के बारे में बता दी। टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री जल शक्ति के अंदर मारता है। इंट्रोड्यूस फ्लड वॉच ऐप, तो आपको याद रखना है, फ्लड वॉच ऐप डाला है ना। जल दिवाली, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। तो वुमेन को वाटर से जोड़ दो। मिशन फॉर डिजिटलाइजेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत को जोड़ दिया है वुमेन से। तो आपको पेल देना है कि वुमेन का यूज़ कहाँ पे है। जल फॉर वाटर, वाटर फॉर जल कैंपेन के लिए है। मिनिस्ट्री महुआ ने निकाला है, महुआ के पत्ते खा के मौज करो, ठीक है। उसके बाद में ये सब आपको याद रखना है। महुआ के पत्ते खा के औरतें मौज कर रही हैं, पानी के सामने दिवाली खेल रही हैं, पागल हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसे कुछ याद रख सकते हो, जस्ट फॉर जोकिंग, सीरियसली मत लेना, मतलब मजाक कर रहा हूँ, याद कर ले, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक ओवरशूट डे, हर चीज़ का ओवरशूट होने लगा है भाई। मतलब आप दुनिया खत्म होने वाली है। रिपोर्ट पढ़ के आपको ये फील आएगा कि वी आर गोइंग टू डाई, वी आर गोइंग फॉर अ डूम्स डे, है ना। तो आने तो वाली है। फिर 3.4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर, भाई बहुत निकलता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बता दिया। 12.3% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल इन इंडिया एज पर द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। 98.55% ऑफ जनरेटेड वेस्ट बीइंग मिसमैनेज इन इंडिया, बहुत अच्छी बात। अर्थ एक्शन, है ना, प्लास्टिक ओवरशूट डे, अर्थ एक्शन ने निकाला है। तो क्या है, ये सब है, तो आपको बस देखना है। कंट्रीज मिसमैनेज वाटर इंडेक्स, वेस्ट इंडेक्स, ठीक है, तो पता ना
अर्सोइस फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे फाइंडिंग रिलेटेड टू इंडिया 26 जुलाई 2023 को, है ना। तो ये देखो 6 जनवरी को इंडिया ने देख लिया था अपना फर्स्ट ओवरशूट डे, है ना। इंडिया इज अमंग द 12 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल 52% ऑफ द वर्ल्ड मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट, है ना। कटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्रेडिट, प्लास्टिक ऑफसेटिंग, न्यूट्रलिटी, प्लास्टिक क्रेडिट, फॉर्म ऑफ ट्रेडेबल क्रेडिट्स, हर जगह क्रेडिट करने की बात हो रही है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडेंस 2022 में आई थी कि भैया प्रोड्यूसर को रिसाइकल करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ दी प्लास्टिक वेस्ट। सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इफिशियंसी को बढ़ाती है, क्योंकि रिसाइकलिंग को, रिकवरी को हम, है ना, रीयूज़ को हम, जो 4R है ना, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर, उन चारों का यूज़ कर पाते हैं सर्कुलर पॉलिसी के थ्रू। तो याद रखना, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप के थ्रू। तो जब भी कोई पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ आए तो उसको जरूर पेल देना, ठीक है। यूएन प्लास्टिक कलेक्टिव को फाउंडेड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ये सब आपको याद रखनी है। एलिमेंट ऑफ फ्रेमवर्क है, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन यूएनई ने बोला है, ठीक है। बाइंडिंग एग्रीमेंट है, फोर्ज एंड इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय 2024। तो एनवायरमेंट असेंबली ने बोला है लीगली बाइंडिंग है, याद रखना है भाई साहब, छोटी मोटी बात करी क्या, है ना, छोटी मोटी बात नहीं। लंदन कन्वेंशन, कन्वेंशन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन और डंपिंग बेस्ड, लंदन कन्वेंशन से रिलेटेड है। जीरो ड्राफ्ट ऑफ, है ना, किस चीज़ का है, ग्लोबल ट्रेडेबिलिटी टू एंड प्लास्टिक है, यूएनईपी, है ना, इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन कमेटी रिलीज जीरो ड्राफ्ट और इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, बस बहुत पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना। यूएनसीसीडी लॉन्च फर्स्ट एवर डेटा डैशबोर्ड कंपाइलिंग फिगर फ्रॉम 126 कंट्री, 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ हेल्दी प्रोडक्टिव लैंड वर डिग्रेडेड एवरी ईयर, इंडिया 10.4% रिपोर्टेड लैंड एरियाज डिग्रेडेड। बस याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। 36.8% ऑफ द इंडिया लैंड एरिया इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट। तो इसको सिर्फ कुछ कुछ याद रख लेना है, बस इसको आप ज़्यादा कुछ याद नहीं रखेंगे। कुछ नहीं, हमें FCC के द्वारा कुछ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नोडल एजेंसी दैट ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन कन्वेंशन द कंट्री, कौन सी कन्वेंशन की बात हो गई है, यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को, है ना। ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क सेटअप टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन, तो लीगली बाइंडिंग 1984 में है, और इंडिया में MOE-FCC काम करता है। ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, ठीक है, ज़्यादा ही काट दिया ना, मज़ा नहीं आता ना इतना कटिंग में, चलो देख लो। ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट, तो इसमें क्या है, रिलीज इन द लाइन ऑफ COP, UNCCD हैज रिलीज 2018 30 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। सबसे सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, FAO ने बता दिया भाई, भयंकर डस्ट स्टॉर्म आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं क्या, हैं जी, पता ही नहीं था हमें तो। अच्छा, वार्मिंग इफेक्ट, सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, डैमेज प्लांट बाय इम्पैक्ट बरियर एक्सपोजर इन रूट, पेलना तो है ही आंसर में, है ना। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट, और ये सब चल रहा है, ये देखो तुम, गजब चीज़ें। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट देख रहे हो, नेशनल ग्रीन, ये वो मिशन। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना, ग्राउंड लेवल ओजोन, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, भाई साहब कौन है ये चैंपियन, मेरे को बताओगे, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कौन है, चलो कोई हो तो होगा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, बैड ओजोन, गुड ओजोन, ओ माय गॉड, दिस कहाँ से आ रहा है, रिफाइनरी, केमिकल प्लांट से आ रहा है क्या, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड पेस्टिसाइड रेसिड्यू है, अच्छा जी। फ्लेमेबल कलरलेस गैस है, स्वीट ऑर्डर है ना। अदर केमिकल एंटी फ्रीजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंडोसल्फान तो पढ़ के पागल हुए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नोटिस टू यूएन गवर्नमेंट के डंपिंग एंडोसल्फान इन हिलियर ऑफ मिंचिन पड़ाबू इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। एंडोसल्फान ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड है ना, क्लोरीन है इसमें। रोटरडैम कन्वेंशन और प्रायोरिटी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है एंडोसल्फान, याद रखना है। पेट्रोलियम कोक, पैट कोक, है ना, पेट्रोलियम कोक, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना, कंसीडर करती। पैट कोक, कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल डेराइव्ड फ्रॉम फाइनल क्रैकिंग प्रोसेस ऑफ क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। तो ये सब आपको करना, बस इसको छोड़ दो आप। पैट एट एंजाइम्स है, डीप सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बन चुका है पैसिफिक में। सब ट्रॉपिकल गायरे वायरी, ई वेस्ट इन इंडिया है। थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है, बस आपको इतना ही याद रख लिया। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है हमारे 2022 के, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटल, रिसाइकलर सबको अप्लाई होते हैं। EPR लग गया 2011 से। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजीम लग चुका है। इनविजिबल ई वेस्ट, है ना, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। ई वेस्ट वॉज द की फोकस ऑफ द ई वेस्ट, है ना। ई वेस्ट हो गया, गो ऑन कैटेगराइज है प्रॉपरली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, है ना, वेब्स, LED एक्सेसरी, USB केबल्स, ये सबको ध्यान नहीं देते। वन स्टॉप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट, माई लाइफ माई सिटी, है ना, माई लाइफ माई चॉइस, है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट 30 मार्च है, UN जनरल असेंबली की।
jointly facilitated by UNEP and UN Settlement Program, UN Habitat, इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटी इनिशिएटिव मीनामाटा 2013 में हुई थी। मीनामाटा डिसीज हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा फेस डाउन करना था इसको, ठीक है। फिर इंडिया रेटिफाइड 2018 में कर दिया था। कन्वेंशन पार्टी है ना, गोल्ड माइनिंग वगैरह से मरकरी निकलती है। देखो मरकरी पूछ लेना, रेडी तो मरकरी गोल्ड माइनिंग से होती है। डन हो है ना, बैटरी तो यानी कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछना ही उनको है ना। मरकरी यूजेस अलग अलग जगह पे होते हैं। मरकरी टॉक्सिक होती है ना, मिथेनो मरकरी बन जाती है, बॉडी में जाके झक मार देती है। फिर ठीक है, लैंग्वेज नहीं समझ लो बस, ठीक है, अपने हिसाब से समझ लेना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट बोन जर्मनी में हुई थी, समझ रहे हो तुम, छोटी मोटी बात है। पेस्टिसाइड को फेड आउट करना है, बस हो गया। अब दिमाग नहीं लगाना, बहुत पढ़ लिया इसके बारे में। इंसिडेंट एंड ट्रैफिक डेटाबेस, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज इंसिडेंट एंड ट्रैफिक डेटाबेस, बस आपको इतना याद रखना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका है इंसिडेंट एंड ट्रैफिक डेटाबेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर है ना, वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर है, पार्ट ऑफ IA न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्लान है ना, एशिया स्टेटस ऑन, तो ये सब बस हो गया। मस्त मस्त सी चीज़ें हैं। फिर उसके बायोडाइवर्सिटी पे आ जाओ, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ठीक है, रेटिफाइड लॉन्च बाय 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टू फाइनेंस इम्प्लीमेंट GBFF काउंसिल, 16 फ्रॉम डेवलपिंग, 14 फ्रॉम डेवलप कंट्री, 2 मेंबर फ्रॉम कंट्री ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड फॉर्मर सोवियत यूनियन। कुछ कुछ पहुंचना है, $700 बिलियन पर ईयर खर्चा होगा, ठीक है। इसे कैपेसिटी बिल्ड करना है, लीज डेवलप कंट्री को ध्यान रखना है, 20% फंड उनको जाएंगे, इंडिजिनस पीपल को जाएंगे। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अडॉप्टेड 2022 को 15 मॉन्ट्रियल में हुआ है। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट है ना, दैट एक्सपायर इन 2020 में हो गए थे, नॉट लीगली बाइंडिंग है, तो याद रखना है फ्रेमवर्क नॉट लीगली बाइंडिंग है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी डिसबर्समेंट ऑफ 1.4 बिलियन टू एक्सेलरेट एफर्ट टू टैकल क्लाइमेट चेंज है, तो GF काउंसिल ने अप्रूव करा है। जेनिस 1991 मल्टी लेटरल एनवायरमेंटल फंड, ऑब्जेक्टिव है ग्रांट करना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वर्ल्ड बैंक है, UNDP है, UNEP है, मेंबर इंडिया है, 186 है। लीज डेवलप कंट्री स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है। फाइनेंस मैकेनिज्म 5 कन्वेंशन है। CBD है, UNFCC है, UNCCD है, POP है। मरकरी पॉल्यूशन के सबको लेके पैसे देगी, खूब देगी। इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव है, रिलीज अलॉन्ग विद कंजर्वेशन इंटरनेशनल है ना, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। Indigenous people own 40% of terrestrial protected areas, 37% ecological intact landscape, less than 1% of the climate change mitigation and adaptation, इसको लेके बात की गई है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स है ना, ग्लोबल बाय 2030 है ना, फर्स्ट एवर ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। तो ये 11 में, इसमें देखो कोई इंडिया दिख रहा है, इंडिया तो है ही, चलो आपको देखना है, आसपास के देश भी देख लेना। वो रिवर डॉल्फिन्स हैं, अमेजोन पिंक रिवर डॉल्फिन है ना, एंडेंजर्ड है, देखना है इनमें से इन्वेजिव कौन सी है, क्योंकि कुछ इन्वेजिव भी हैं। लिव्स इन ओनली फ्रेश वाटर। गंगा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश एंडेंजर्ड है। गंगा कॉमन सूसू है ना, सूसू लगी जाके देखा हो, ठीक है। फाउंड इन पाकिस्तान रिवर में, तो इंडस में भूलान, टुकुक्षी फ्रेश वाटर है, तो कहाँ मिलेगी ये, अमेजोन ब्राज़ील में मिलेगी। इरावड्डी डॉल्फिन आपको पता है, इरावड्डी में मिलेगी, ये तो म्यांमार में मिलेगी, ठीक। प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट, ये सब देखो PIS रजिस्ट्रेशन सब बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपको मस्त जा रहा है। PVPAT से तो प्रोटेक्शन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है ना, ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट, दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रॉ मटेरियल दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑल क्रॉप वेराइटी इंक्लूड सीड्स और अदर है ना, की हाईलाइट फंक्शनल सिनर्जी अक्रॉस डिफरेंट UN इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारे उनमें होनी चाहिए है ना। सीड ट्रीटी है, इटपोरफा जो भी है ना। सबलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट बनाना है, सीड वॉल्ट मार्क्ड इट्स 15th सेंचुरी ना, 15th एनिवर्सरी, सॉरी फॉर द मिस्टेक। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, ठीक है। नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, हिमालय, नंदा देवी, केवला दे, लामझाऊ हमारा पे नहीं है, अच्छा, सुंदरवन है, मानस है, और काजीरंगा है, वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे और भी होंगे, ध्यान। ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को लेके बात, लेस देन 1% ऑफ अर्थ सरफेस है ना, हेरिटेज कन्वेंशन है। ब्राज़ाविले समिट, समिट ऑन द 3 बेसिन, कैपिटल ऑफ कोंगो है ब्राज़ाविले, समिट हुई थी अमेजन बेसिन पे, बोर्नियो में, साउथ चाइना, कोंगो बेसिन को लेके हुई थी। देखो कोंगो बेसिन ब्राज़ाविल समिट का पार्ट है, इसीलिए कोंगो बेसिन 2023 के प्री में आया था।
सो इसमें कौन कौन है, कैमरून है, अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनिया, गैबोन है, सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट है, बेलेम डिक्लेरेशन है ना, इक्वाडोर, गुआना, सूरीनाम वगैरह वगैरह है ना। बेलेम डिक्लेरेशन कॉल फॉर इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन डिसीजन मेकिंग. So this is all in this video and we will cover the remaining portion in the next videos. Thanks for watching.